हाय। तो आज हम विप्रो का एनालिसिस करेंगे। बेसिकली विप्रो अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो इसका शुरू से बिजनेस स्टडी करते हैं, उसके बाद टेक्निकल पे जाएंगे। ठीक। तो भाई विप्रो फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। इसका रेवेन्यू होता है IDEAS में। इसका सर्विस लाइन है जिसमें कंसल्टिंग है, एप्लीकेशन डाटा इंजीनियरिंग, जो ये सब ग्रोइंग कर रहा है इंडिया में, तो खासकर ग्रोइंग कर रहा है। सर्विस लाइन क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बता दें कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्विस में ये विप्रो लीड करता है। ठीक, ये लीडर है इस आईकोर में। और इसका सेक्टर रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है BFSI से, मतलब बैंकिंग फाइनेंस सर्विस। और कंज्यूमर में जो वही विप्रो का संतूर, विप्रो का एक प्रोडक्ट है संतूर, उससे 60% आता है। कंज्यूमर में हेल्थ से 14%, टेक्नोलॉजी 13%। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा मार्केट यूनिट वाइज, सबसे स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट वाइज सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, फिर उसके बाद यूरोप, फिर APMEA में। ठीक, तो अभी अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा, तो अभी अगर इजराइल और हमास का इफेक्ट देखेंगे तो अमेरिका में तो उतना कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और ग्लोबल बिजनेस लाइन वाइज में IDES में क्या था इसका सर्विस, डोमेन एंड कंसल्टिंग। TCS भी कंसल्टिंग करता है इसमें है, और इन्फोसिस भी, और HCL भी। तो इसमें तो ये लीडर नहीं है IDES में, तब पर भी इसका रेवेन्यू 57% आ जा रहा है, जो कि अच्छा बात है। और आईकोर में सबसे लीडर है, इसका 40% रेवेन्यू आ रहा है। ठीक, 2% रेवेन्यू, क्लाइंट प्रोफाइल, ये सब तो ईजी है। तो इसका भी देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा है। करंट प्राइस है इसका 382, और हाई ये गया था 444, लो गया था 352। ROC है इसका 17.7, जो कि अच्छा है। रिटर्न कैपिटल 15.9% है, प्लस परसेंट जीरो है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो सही है, 26% है। तो चलते हैं क्वार्टर में, इसका क्वार्टर देखते हैं। सितंबर सेल सेल थोड़ा सा कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नॉर्मल है, जिसे कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसका देखते हैं टैक्स इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पर देखते हैं, नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया है। सेल यहाँ पर डिक्रीज किया है, बट ये सेल कम करते हुए में भी नेट प्रॉफिट इसका ज़्यादा है, मतलब क्वार्टरली पिछला क्वार्टर से इंक्रीज किया, जो कि अच्छा बात है। ठीक, और P&L स्टेटमेंट में आ जाते हैं। सेल इंक्रीज ही हुआ पिछला से, इंटरेस्ट भी यहाँ से इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन देखो का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। देखिए यहाँ पर 19, यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था, कब हुआ था 2022 में, इसी के कारण थोड़ा सा नीचे आया था, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था, पर कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट अभी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो आगे जाके इंक्रीज पक्का होगा। और अपना सब्सिडरी को भी अपने मर्ज कर रहा है, अपना 5 जो होली ओन्ड सब्सिडरी था उसको मर्ज कर रहा है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, शेयर कैपिटल 2 टाइम्स हो गया है, और कमाई भी इसका हो गया है 2 टाइम्स। बोरोइंग बोरोइंग कम है, रिस्पेक्ट में बहुत कम है, रिलेटिवली बहुत कम है बोरोइंग, 70,000 का बोरोइंग है, और ये कम आ रहा है इतना। ठीक है, और
कैपिटल, अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 722 करोड़। ये जब मतलब ये अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपना जो नया कुछ बनेगा, जो भी अपना ये फैक्ट्री बना रही है, कुछ भी कर रहे हो, जो अपना इम्प्रूवमेंट, बिजनेस इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे होंगे, इंक्रीज होगा तो यहाँ पर वही फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। और क्या, टोटल एसेट बाकी सब यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस शीट हो गया। प्रमोटर रेशियो देख लेते हैं एक बार। बेसिकली 90% ज़्यादा रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग हैंड का। स्ट्रॉन्ग हैंड में आता है प्रमोटर्स, एफ आई आईस, डी आईस, ये तीन आते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड में, स्ट्रॉन्ग हैंड में, ठीक। तो 86% है, 86% है प्रोमोटर्स का हैंड में, जो कि सही है। और 12% पब्लिक का, इसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 98% में। और कौन कौन पब्लिक में, पब्लिक में छोड़ देते हैं कौन कौन है सब, ठीक। तो इसका जो 5 था सब्सिडरीज वो मर्ज हो रहा है, अब ये मर्ज होगा तो हेड काउंट इसका एक्सपेंशन कम होगा, वो प्रोडक्ट को अपना ज़्यादा बढ़ाएगा तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए अपना जो सब्सिडरी था उसको अपना मिला लिया है, खुद में विप्रो में ही कर लिया है। जैसे विप्रो HR सब टेक्नोलॉजी वाला है, उसमें कोई वो फैक्ट्री का जरूरत नहीं पड़ता है, जो कि एक अच्छा काम है। अगर इसका कंपेयर करें इसका TCS, TCS में भी बैंकिंग में कंसल्टिंग कर लीडिंग कंपनी है TCS, फिर इंफोसिस भी, फिर HCL भी। बट विप्रो लीडिंग कंपनी किस में है, क्लाउड सेक्टर में, क्लाउडिंग सिस्टम में। और अमेरिका में भी ये बहुत सारा सक्सेसफुल, अमेरिका का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, उसमें ये ट्रांसफ़र, जो इसका एक बिजनेस है ट्रांसफ़र का, बैंकिंग में जो ट्रांसफ़र ये सब होता है उसका सॉल्यूशन किया था, जो अमेरिका का सबसे बड़ा है, उसका वो प्रॉफिट में ला दिया, जो कि अच्छा बात है इसका। आप देखेंगे तो विप्रो का वेबसाइट में जाकर पढ़ेंगे तो चलिए देख लेते हैं विप्रो का वेबसाइट में भी एक बार जाकर। इंडस्ट्री में अगर सर्विस सर्विस देखें इसका, बिजनेस प्रोसेस क्लाउड ये सबसे है, फिर साइबर सिक्योरिटी, डाटा एंड एनालिस्ट में इंजीनियरिंग, और इसका इंडस्ट्री में एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, बैंकिंग में, कैपिटल मार्केट मार्केट में, कम्युनिकेशन में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, लाइफ साइंस, मेडिकल, ऑयल एंड गैस, ये सब में अपनी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अपना करके वो हेल्प करता ही है। बट ये क्लाउड में सबसे लीडिंग कंपनी है अभी इंडिया का। और ये भी जानते हैं क्लाउड में कितना डाटा आ रहा है, तो क्लाउड का जरूरत तो पड़ेगा ही। छोटा छोटा कंपनी स्टार्टअप हो रहा है तो वो भी क्लाउड के लिए जाएगा। देखिए तो अब हम इसका देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस। विप्रो का चलिए देखते हैं। तो अगर विप्रो का देखें तो विप्रो अपना लाइफ टाइम हाई पेकअप थी 5 जनवरी 2022 को, ठीक।
और ये सबसे लाइफ टाइम हाई पे थी जब से, और लाइफ टाइम हाई बना ये कितना डाउन आई है, 47%। ये डाउन चल रही है। और इसका 2022 में भी सेल कम हुआ था, वहाँ देखे थे ना, 2022 में इसका सेल कम हुआ था, इसलिए इसका यहाँ पे आया। बट ये मर्ज कर रही थी, इसका सेल पक्का बढ़ेगा। और ये किस पैटर्न पे हम यहाँ पर ले सकते हैं, हम एक पैटर्न पे बना रही है, अगर हम देखें विप्रो एक पैटर्न बना रही है, देखो कप भी हैंडल पैटर्न बना रही है। ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक। तो ये तो बन गया, यहाँ पे देखते हैं अच्छा से। रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करा, नहीं ब्रेक करा, तो यहाँ पे ये किया, ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया जो कि फेक ब्रेकआउट था। ये ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा, जब जब ये लाइन के ऊपर, जब, रुकिए दिखाते हैं एरो बना के, जब जब इस लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज होगा विथ ग्रीन कैंडल, तो कहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया क्लोज, ठीक। यहाँ पे मार्केट हुआ क्लोज, जो कि ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो अगेन ये कितना परसेंट नीचे गया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद, अरे यार 13% ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग का टारगेट यहाँ पर रहना चाहिए, लोवेस्ट लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अरे मीन्स 22% का टारगेट यहाँ पर रहना चाहिए, 22% का टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक। तो ये रहा विप्रो का स्टोरी, और ये बार इंक्रीज भी कर रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट में इंक्रीज कर रहा है। दैट इज़ ऑल फॉर विप्रो। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, अपना हिसाब से और रिसर्च करें और बिजनेस कंपनी को जाने, उसे बना सकते तो और लंबा जाता। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था विप्रो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।